नमस्कार साथियों, मैं नवीन कृष्णा। समाजवादी आंदोलनों का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और आज हम लोग बात करेंगे इसी आंदोलन की रीढ़ बन चुके एक ऐसी सोच की, एक ऐसी समझ की जिसे बीते लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा लाया गया, चलाया गया और अपनाया गया। हम बात कर रहे हैं पीडीए की। इस पीडीए की शुरुआत होने की कहानी बड़ी रोचक है। आप जरा याद करिए, जब 2024 के लोकसभा के चुनाव घोषित हुए, ठीक उसके पहले ही भाजपा के तमाम नेता तमाम मंचों से ये कहने लगे कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदल देंगे, अगर वो सत्ता में आएंगे तो संविधान को अपने हिसाब से चलाएंगे, संविधान को अपने हिसाब से तय करेंगे। ये बात सियासी गलियारों में, जंगल में आग की तरह फैल गई। हर समाजवादी नेता, हर समाजवादी आंदोलन से निकला हुआ इंसान, हर संविधान को मानने वाला इंसान, हर न्याय के पथ पर चलने वाला इंसान ये समझ गया कि इस बार का चुनाव सामान्य चुनाव होने वाला नहीं है। ये संविधान को बचाने और संविधान को छीन लेने वालों के बीच का चुनाव होने जा रहा है। और इसी को तय करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए लाया गया। ये वही पीडीए था जिनकी रक्षा के लिए कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को रचा था, गढ़ा था। और अखिलेश यादव जी ये समझ चुके थे कि इन्हीं पीडीए के लोगों को अब संविधान को बचाना पड़ेगा। यही पीडीए उतर के अपना संविधान अगर नहीं बचाएगा तो भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को बदल देगी। और देखिए, 2024 का चुनाव हुआ और कमाल हो गया। चारों तरफ संविधान को बचाने वालों की जीत हुई और संविधान को बदल देने की सोच रखने वाले लोग हाशिए पर चले गए, हार गए। अब रही बात इस पीडीए की, तो पीडीए की परिभाषा में तमाम लोग तमाम तरीके से अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले जब लोकसभा के चुनाव में अपनी हार को देख लिए तो वो समझ गए कि पीडीए असली ताकत के रूप में सामने आकर के खड़ा हो गया है और उन्होंने पीडीए को गलत तरीके से प्रचारित करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी में पीडीए का मतलब ये था, पी का मतलब पिछड़ा था, डी का मतलब दलित था, ए का मतलब अल्पसंख्यक था और ए का मतलब अगड़ा भी था। हर वो अगड़ा जिसके साथ कभी भी संवैधानिक न्याय न हुआ हो, जिसके हितों की रक्षा न की गई हो, हर वो अगड़ा भी इस पीडीए का हिस्सा है। इस पीडीए ए का मतलब वो आधी आबादी भी है, वो महिलाएं भी हैं जो किसी भी रूप से शोषित हैं, वंचित हैं। वो हर महिला इस पीडीए का हिस्सा है। इस पीडीए में ए का मतलब वो आदिवासी भी है जिसकी जड़ जंगल और ज़मीन छीन लेने की कोशिश की गई। और इस पीडीए में ए का मतलब वो अल्पसंख्यक भी है, वो मुसलमान भाई भी है जो दिन के पांचों वक्त हिंदुस्तान की सरजमी को चूम करके सजदा करता है और इस देश का निवासी है। लेकिन कुछ लोग मुसलमानों के ऊपर शंका करते हैं, उनके ऊपर संदेह करते हैं और कई बार इसी देश में उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई है। हर वो मुसलमान, हर वो अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के इस पीडीए का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस पीडीए की ताकत को पहचाना तो उन्होंने पीडीए को गलत तरीके से प्रचारित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो पीडीए आया है इसमें पी का मतलब परिवारवाद है, डी का मतलब दंगाई है और ए का मतलब अपराधीकरण है। लेकिन मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पी का मतलब परिवारवाद है तो मैं उसको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुत्र पंकज सिंह क्या राजनीति में नहीं है? गोपीनाथ मुंडे की बेटी क्या पंकजा मुंडे राजनीति में नहीं है?
प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन क्या राजनीति में नहीं है? सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज क्या राजनीति में नहीं है? कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह क्या राजनीति में नहीं है? और साथियों, यही नहीं, इस देश की सबसे अमीर कही जाने वाली संस्था बीसीसीआई का सचिव बिना किसी योग्यता के इस देश के गृह मंत्री के लड़के जय शाह को बना दिया जाता है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? ये बात भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में झांक करके पूछनी चाहिए। फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डी का मतलब दंगाई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कहती है। अगर वो अपने हिसाब से इसको सोच के देखें तो बिल्कुल सही कहती है। अभी कुछ समय नहीं बीता है, डी का मतलब दंगाई कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर अपने दामन में झांक करके देखे तो उसको अभी हाल फिलहाल में बीते कुछ ही दिनों की बात हो रही है, बहराइच का दंगा दिखेगा, उसको सहारनपुर की दंगा दिखेगा। और उन दंगों में ये दिखेगा कि स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, वीडियो आते हैं और जिसमें ये तय हो जाता है कि प्रशासन के सहयोग से दंगे कराए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा देश के बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा ये बात कही गई। और फिर ये कहते हैं कि ए का मतलब अपराधी। तो मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूँ। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसे आपको जा करके पढ़ना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि अभी जो बीते लोकसभा के चुनाव में 251 नए चुने गए सांसद गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपराधिक मुकदमे अगर किसी पार्टी के सांसद के ऊपर दर्ज हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके 63 सांसद ऐसे हैं जिसके ऊपर गंभीर मामलों में आपराधिक धाराएं दर्ज है। तो पीडीए को गलत तरीके से परिभाषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि ये वही पीडीए है जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पूरी ज़िंदगी लड़े थे, पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे अंग्रेज़ों से और इनके हितों के अधिकारों की रक्षा के लिए। और ये यही पीडीए है जिसके हकों और अधिकारों के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उठ खड़े हुए हैं और वो लड़ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, कल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और मैंने बहुत करीब से इस चुनाव को देखा है, समझा है और मुझे महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में इस समय गुस्सा है, रोष है, एक तकलीफ़ है। और यही नहीं, हर वर्ग में तकलीफ़ है। किसानों के मन में तकलीफ़ है, नौजवानों के मन में तकलीफ़ है, छात्रों के मन में तकलीफ़ है। अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र जो है वहाँ पे धरना दिए। करीब 5 दिन तक 20-25 हज़ार की संख्या में छात्र धरना देते रहे और अंत में उत्तर प्रदेश की सरकार को उनकी मांग को मानना पड़ा। ये कोई और नहीं थे साथियों, ये अपना हक मांगने वाले लोग थे। हर वो छात्र पीडीए का हमारा हिस्सा है जो अपना हक चाहता है, जो अपना अधिकार चाहता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव जी के द्वारा देखे गए साझा ख्वाबों का मुकम्मल जहां है पीडीए। और यही पीडीए अब इस संविधान को बचाने का बीड़ा उठा चुका है और वो संविधान को बचा के दिखाएगा। सांप्रदायिक ताकतें हारेंगी और ये देश सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।